प्रणमामि च माधवदेवपदम् वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरत्वसे जयतां सुरतौरपङ्गुर्मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्वपदां राधा मदनमोहन वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भूमस्वखलितपादानां भूमिरेव यवलम्बनम् त्वयि जातयपराधानां त्वमैव शरणं प्रभु त्वमैव शरणं प्रभु त्वमैव शरणं प्रभु। सबसे पहले परम आराध्यतम पतित पावन परम करुणामय श्री राधा रानी की नित्य सेवा में युगल वल्लभी के श्री युगल वल्लभी के श्री चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते उनकी अहेतु की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। हे गुरुदेव कृपा करें। भगवान और भगवान की कृपा दोनों का मनुष्य कभी अंदाजा नहीं लगा सकता। कैसी कृपा है अद्भुत। ये जब तक उसका चित्त साफ नहीं होता तब तक नहीं देख सकता। आप लोग अभी नए आए हैं, इसलिए चित्त किसे कहते हैं इस विषय में हमने बहुत बार चर्चा की। कुछ याद है चित्त किसे कहते हैं? इधर आ जाओ थोड़ा सा। ये हमारे वैष्णव ठाकुर का दर्शन कराओ। ये हमारे पिताजी के गुरु भाई, छोटे गुरु भाई और हमारे चाचा गुरु जी के भी गुरु भाई हैं ये। तो इनको मैं अपना यार मानता हूँ, ये भी मेरे को यार बोलते। हमारी यारी है।
कुछ याद है चित्त किसे कहते हैं? आपको याद है? नहीं। पहली बात, इस बात को ध्यान रखना, जब तक हम स्मरण नहीं करेंगे तब तक हम इस माया के रण को जीत नहीं सकते। माया के युद्ध को हमें अपना पता ही नहीं है, अपने आइडेंटिटी का नहीं पता, अपना अस्तित्व नहीं मालूम, अपना जो स्वभाव है वो नहीं पता है, हमारे अंदर जो विचार उठते हैं कहाँ से उठते हैं ये नहीं पता है, और विचार बुद्धि से आ रहे हैं या विवेक से आ रहे हैं या मन से उठ रहे हैं, हमें कुछ समझ ही नहीं आती। हम कैसे भगवान को प्राप्त करेंगे? है कि नहीं? इसलिए जब कभी बातें कही निकलती हैं ना, उन्हें याद रखना चाहिए। इनका तो काम हो गया, इनका ठेका परम गुरु जी ने लिया, फिर उसके बाद हमारे गुरु जी ने लिया। ये तो कुछ करे नहीं करे, नाम इनके मुख से निकलता ही रहता है। ठीक है, इनका स्वभाव, इनके स्वभाव में, अंतःकरण में नाम रम चुका है। अब इनका चित्त क्या है तो मन क्या है, तो ये सब इनको अब जरूरत है ही नहीं। इन सब की जरूरत नहीं है। इसको खोल दो, उसको बंद कर दो, इसको खोल दो, इसे खोल दो। अब इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। ये जरूरत होती साधकों की, जिन्हें भगवत प्राप्ति नहीं हुई, जिन्हें अपनी अनुभूति नहीं हुई, जिन्हें अपनी अनुभूति के, कईयों को नहीं होती अपनी अनुभूति, लेकिन उनको गुरुदेव की कृपा और उसकी अनुभूति पूरी होती। किसी को अपनी माया के अंदर फंसी हुई स्थिति का कोई ज्ञान नहीं होता, फंसे हुए हैं, ज्ञान नहीं है, लेकिन गुरु कृपा के कारण ऐसे व्यक्ति गुरुदेव पे पूर्ण विश्वास के कारण बड़े आराम से निकल जाते हैं, क्योंकि उनको कुछ पता ही नहीं गुरु के अलावा। क्या उनका शुभ कर्म है तो क्या अशुभ कर्म है, क्या करणीय है क्या नहीं करणीय है, ये उनको कोई ज्ञान ही नहीं होता। वो एक नादान बालक की तरह, उस छोटे से बच्चे की तरह मां को पूर्ण समर्पित होते हैं, गुरु को अपना सब कुछ समर्पित कर देते हैं। ऐसे जीवों का उद्धार संभव है। इसके लिए उन्हें कुछ और करने की, कोई चित्त दुष्ट ढूंढने की, साफ सुख कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बाल भाव में ही वास्तविकता में चित्त शुद्ध होता है। उसको, बालक को नहीं मालूम होता है कि माया क्या है, पैसे क्या है। उसको 1 रुपया दे दो, 1000 रुपए दे दो, उसके सामने लड्डू रख दो, रुपए को ऐसे छोड़ के भाग के आएगा, लड्डू खा लेगा। इतना छोटा बालक जो है, उसकी बात कर रहा हूं। ये दुष्टता तब आती है, धृष्टता तब आती है, कपटता तब आती है जब बालक की बुद्धि आ जाती है। हम सबके आगे बुद्धि, बुद्धि आने का मतलब जो दूसरे को समझाने का प्रयास करे उसकी बुद्धि आ चुकी है। याद रखना है इस बात को। बालक दूसरे को समझाने का प्रयास नहीं करता, उसके अंदर जो आता है वो इवन की माँ को भी बोलता, मम्मा है ना, मैं ना नानी के पास गया था, नानी ने ना और आम जो है ना, आम ना एक इतना बड़ा एक पेड़ लगा हुआ आम का। माँ को नानी के घर में लगे हुए आम के पेड़ की बात बताता है वो बच्चा। उसको ये नहीं समझ में आता कि माँ वहीं से आई है। वह बालक का भाव जो है वो बहुत उत्तम भाव है। ऐसा बालक के भाव का अभिनय हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग तो दूसरे को समझाने में लगे कि कृष्ण स्वयं भगवान है, भगवत्ता उनकी है, बाकी उन्हीं की सत्ता है, बाकी सब तो कुछ नहीं। जिनकी बुद्धि ऐसी आ चुकी है ना, उनको जरूरत है चित्त निर्मल हुआ कि नहीं हुआ, उनको जरूरत है इन सब टेक्निकल शब्दों की कि चित्त किसे कहते हैं।
अहंकार किसे कहते हैं, बुद्धि किसे कहते हैं, विवेक किसे कहते हैं, मन किसे कहते हैं। महाप्रभु जी ने मन को साफ करने की बात कही है कि नहीं? किसको कही मन को साफ करने की बात? बोलो जी। मन को कही है? नहीं, चित्त। तो चित्त क्या बुद्धि है? चित्त क्या विवेक है? मन नहीं है तो चलो मान लिया, मन को साफ करने के लिए नहीं बोला तो चलो ठीक है। तो चित्त क्या विवेक है, बुद्धि है? चित्त शुद्ध अहंकार को साफ करने के लिए बोला। चित्त बिल्कुल अलग चीज है। इस बात को हम समझ के याद करके बोल रहा हूं। शब्द याद रखना, याद करके। बड़े प्रेम से जब हम अपने उस चित्त को परिमार्जन करने के उद्देश्य से हरिनाम करेंगे तो आप पाएंगे कि अभिमान भी शुद्ध हो गया, बुद्धि भी शुद्ध हो रही है, विवेक भी बहुत सुंदर हो गया है, मन शांत होने लग गया। ये पाएंगे उसी क्षण, उसी समय जिस वक्त आप चिंतन करेंगे। इस बात को याद रखना चाहिए। नाम के बारे में शास्त्रों में बहुत बात कही, भगवान के नाम के बारे में, लेकिन एक ऐसा श्लोक बोल दिया, मेरे को लगता है कि उस श्लोक की व्याख्याएं ही हैं सारे। जितने भी शास्त्रों में नाम की महिमा के बारे में कहा गया है, बहुत कुछ कहा गया, बहुत माने बहुत कुछ। वो सारी की सारी नाम महिमा, ऐसी मेरी कल्पना है कि वो एक ही श्लोक की व्याख्या है। वो क्या है? नाम चिंतामणि कृष्ण, कृष्ण नाम चिंतामणि, नाम चिंतामणि कृष्ण, चैतन्य रस विग्रह, पूर्ण पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्वात् नाम नामिना। ये जो श्लोक है कि नाम और नामी अभिन्न हैं, मैं इसकी डीप व्याख्या में नहीं जाऊंगा, आज पहले ऑलरेडी कर चुके। नाम नामी अभिन्न है, बस इसी बात को समझाने के लिए नाम की महिमा के जो है बहुत सारे श्लोक और शास्त्र प्रकट हुए। नाम चिंतामणि है। चिंतामणि का मतलब जो चिंतन करो वही मिलेगा। हम तो बड़ा कुछ चिंतन करते, हमारे नाम करते करते कछु ना मिल लो। नाम करते हुए चिंतन नहीं करते हो, नाम करते हुए आपका ध्यान उस चिंतन में नहीं होता जिसको आपने प्राप्त करना है। ध्यान रखना इस बात को। आज थोड़ा सा एक साकाम भक्ति के बारे में थोड़ा सा बोल दें, फायदे वाली थोड़ी सी, कुछ लोगों को फायदा हो जाए, बेनिफिट हो जाए, संसारिक बेनिफिट। भगवान से हमें कुछ नहीं चाहना चाहिए। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारथी, तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषः परम। अकाम हो, कोई कामना नहीं, सर्व काम हो, सारी कामनाएं हो, उदारधी, कोई कामना नहीं है, और उल्टा भगवान को देने का भाव है, बुद्धि उसकी देने के लिए है। तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषः परम, तीव्र भक्ति योग से उन परम पुरुष का भजन करे, ये बात कहे। ध्यान दीजिएगा, नाम चिंतामणि है। आप नाम करते समय जो चिंतन करेंगे उस नाम का एक स्वभाव है बहना। नाम की कृपा का, नाम के भीतर का एक स्वभाव है बहना। कैसे? आपने देखा होगा जो मोबाइल की तरंगें आती हैं वो बहती हुई आती हैं। तरंग जो है वो हमेशा बहती, तो नाम साउंड वेव्स ये बहती हैं। ये जो बहती है, बहती किधर है? आपका मोबाइल आपने डायल किया, डायल करके, डायल करने के बाद इसकी तरंग किस मोबाइल पे जाएगी? जिस नंबर को डायल किया। आप भगवान चिंतामणि, इस बात को अगर नहीं समझ में आता है तो एक जड़ीय उदाहरण दे रहा हूं जो कि बहुत ही निम्न कोटि का उदाहरण है।
डायल जब करते हो पर्टिकुलर उस व्यक्ति की रिंग बजती है जहां आपको पता लगता है स्विच ऑफ है, जहां आपको मालूम पड़ता है कि एंगेज्ड है, मालूम पड़ता है। साधारण से एक इंस्ट्रूमेंट के अंदर ऐसी अचिंत शक्ति दिखती है जो चिंता से परे लगती है कि जा क्या रहा है, तरंग जा रही। कौन सी तरंग? जो आप बोल रहे यहां पे जो जा रही वो? कहते वो तो नहीं जा रही। कौन सी जा रही? वो एक अलग तरंग है, साउंड वेव कहते हैं, इलेक्ट्रो साउंड वेव, वो जा रही है। अब वो जो तरंग वहां पहुंच रही है ना तो आप देख पा रहे हो ना आप समझ पा रहे हो, लेकिन सामने वाले के पास तरंग जब जाती हो, उठाता है, बात करता है, तो आपको मालूम पड़ता है कि सामने है। आप इवन की वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हो। ध्यान दीजिएगा, ये सारे का सारा सिस्टम भगवान ने हमारे यहाँ पे डिफॉल्टली हमारे अंदर मैनेज किया हुआ है। हमको केवल डायल करना नहीं आ रहा है, हम रॉन्ग नंबर डायल कर रहे हैं हरिनाम करते हुए। कैसा रॉन्ग नंबर डायल कर रहे हैं? मैं पहले सकाम भक्त की बात कहता हूं, जिसकी बहुत कामनाएं हैं उसकी बात करता हूं। जिसकी कामना है वह व्यक्ति जब हरिनाम करता है तो उसके अंदर एक क्या आता है, प्रभु मेरा काम बना दे, ठीक है ना, सिंपल, मेरा ये नहीं हो रहा वो कर दे, ठीक है, आप उसी को सोचिए। लेकिन उसके साथ साथ आप क्या सोचने लगते? फलाने के कारण सत्यानाश हुआ, बस उसका क्या होगा, उसने मेरे को दुखी कर रखा है, मेरी कमर ने मेरे को, मतलब आप एकाग्र हो ही नहीं पाते हो। एकाग्र का मतलब होता है एक अग्र, एक की तरफ अग्रसर ही नहीं हो पाते। कामना भी अगर है तो हमारी कामना में भी सिंसियरिटी नहीं है। कहते सारी कामनाएं हो तो कैसे भजन करना? तीव्र भक्ति योग है ना, रुकावट वाला नहीं है, ब्रेकिंग वाला नहीं है। आपके नेटवर्क के अंदर तीव्रता होनी चाहिए, आपका नेटवर्क प्रॉपर होना चाहिए। और ये विशेषता है भगवान की कि भगवान की तरफ से ये नेटवर्क नहीं आ रहा है, ये आपकी तरफ से। भगवान का तो सैटेलाइट वाला सिस्टम है, नेटवर्क ये आपका है, डिश आपके पास ही लगी हुई है, वो डिश है चित्त। आप चित्त के ऊपर पड़े हुए संस्कारों को साफ करना अगर चाहें, मैं इस अकाम सर्व कामों के ऊपर ज्यादा नहीं बोलना चाहता, नहीं तो विषय जो है आज का वो भ्रमित हो जाएगा, और ना ही नाम चिंतामणि के ऊपर विशेष जोर देना चाहता हूं। लेकिन एक बात समझने वाली, अगर आप सोचते हैं महात्माओं में और हमारे में क्या अंतर है, तो इस बात को समझ लीजिए, महान आत्मा वह है जिसने अपनी आत्मा को परमात्मा के चरणों में पूर्णतया समर्पित कर दिया। आत्मा को पूर्णतया, जिसने आत्मा पूर्णतया समर्पित कर दी, उसकी क्रियाएं क्या भगवान से अलग होंगी? वो क्या भगवान से अलग हट के कुछ सोच सकेगा? उसका क्या शारीरिक सुख की इच्छाएं होंगी? सिंपल सी बात, नहीं होंगी। हुए कैसे महात्मा समर्पित, ये पॉइंट है। और महात्मा का मतलब लाल कपड़ा, पीला कपड़ा, सफेद कपड़ा नहीं। महात्मा का मतलब जिन्होंने समर्पण कर दिया, वो चाहे गृहस्थ में रहे, चाहे वो बाबा जी हो, चाहे वो पशु हो, चाहे वो पक्षी हो, कोई भी हो। कैसे किया? उनके जो चित्त के ऊपर जन्मी हुई जन्म जन्मांतरों के संस्कारों की एक परत थी। जन्म जन्मांतर के संस्कार क्या होते हैं? हम लोग इस संसार में, हम लोग जो इस संसार में आसक्त होकर के संसार के अनुकूल कार्य करते हैं, शरीर के अनुकूल कार्य करते हैं, वही संस्कार होते हैं। संसार के संसर्ग से, संसार के संसर्ग मतलब संग से, संसार के संसर्ग से आसक्ति से उत्पन्न जो हो, वो जाकर के चिपकते हैं कहां पे? कहां चिपकते हैं? मन पे। कहां? शुक्र है, चित्त में चिपक जाते हैं। और उन संस्कारों को हटाने के लिए महाप्रभु कहते हैं
चेतो दर्पण मार्जनम, ये जो नाम है ये चित्त रूपी दर्पण को मार्जित करता है। दर्पण क्यों कहा? कहते वास्तविकता में चित्त जो है दर्पण ही है। जानते दर्पण का एक विशेष स्वभाव है। बाहर संसारिक शीशे की बात कर रहा, एक उसका विशेष स्वभाव है, आप जैसे हो वैसा दिखा देगा। वो कालक लगी तो कालक दिखा देगा, आप जैसे हो वैसा दिखा देगा। लेकिन हमारा दर्पण वह नहीं दिखला रहा जो उसने दिखलाना है। क्यों? क्योंकि हमारे दर्पण में दर्प रहा, दर्प है। दर्प मतलब क्या होता है? अहंकार। सबसे पहली परत किसकी है? अहंकार की। कौन से अहंकार की? स्वरूप भ्रम, मैं कौन हूं ये नहीं पता। इस अहंकार की सबसे पहली परत है। फिर है असत तृष्णा, बुद्धि। अहंकार, फिर बुद्धि। असत तृष्णा बुद्धि से होती है। असत तृष्णा और हृदय दुर्बलता, जैसे असत तृष्णा होती है तो हृदय के अंदर दुर्बलता आती है, वो मन के कारण से आती है। मन और बुद्धि के संयोग से असत तृष्णा होती है। फिर होता अपराध। अपराध केवल मन ही करवाता है, मन ही करता है। बुद्धि का संयोजन रहता है मगर मन ही करता है। मन तो इतना हरामजादा है, कुत्ता। मैं नहीं बोल रहा हूं, रघुनाथ दास गोस्वामी जी बोल रहे हैं। मेरे मुंह से गाली सुन के आपको अटपटा सा लग सकता है कि महाराज इतने बड़े सन्यासी, इतने बड़े ये और वो तो कहते धृष्टा, स्वपच रमणी, चंडालिनी। हे मन, तू क्या कर रहा है? मेरे को, मन को बोल रहे हैं, मेरे को मतलब आत्मा कह रही है मन से, हे मन तू क्या कर रहा है? तू मेरे को यहां से खींच करके ले जा करके संसार के विषयों में भोग करवा रहा है। तू तो गधे के मूत में मुझे स्नान करा रहा है। क्यों लिखा जी? गधे के मूत्र में एसिड बहुत भयंकर होता है, वो शरीर को जला देता है। समझे नहीं? कौन से शरीर को? आत्मा को जला रहा है। आत्मा को ताप मिल रहा है। जिसको ये अनुभव हो ना, उसके मुंह से ऐसा कई बार निकल जाता है, ये ऐसा दुष्ट मन है, दुष्ट मन है ये। इसके लिए क्या कहा कि ये दुष्ट मन का हम अपने, इधर आ जाइए, महापुरुषों के साथ में ये मन जो है ये अपराध कराता। देखिए मैं क्यों कह रहा हूं इसको दुष्ट, और इसको गाली इतनी भयंकर क्यों दी मैंने। ये भूल गया है कि इसका बाप कौन है। ये भूल गया, हरामी इसको इसलिए कहा, ये भूल गया इसका बाप कौन है, किसी और कोई बाप बना बैठा है। कुत्ता इसको इसलिए कहा कि जहां तहां मुंह मारने को डोलता है। और जानते हो एक और इसकी विशेषता है, जो कि गंदी विशेषता है, वो ये है कि ये हर कार्य को जस्टिफाई कर देता है। हर कार्य को, मतलब अपराध को भी जस्टिफाई कर देता है। ठीक है, क्या हो गया, कमाल की बात है, मेरे से अगर हुआ तो क्या, फलाने ऋषि से हुआ, ढिकाने ऋषि से हुआ, ये हुआ। मैंने अगर गुस्सा कर दिया तो क्या हुआ, मैंने गाली दे दी तो क्या हो गया। रघुनाथ दास गोस्वामी ने गाली दी। देखिए कितना हरामी है ये, कितना बेईमान है ये, कि ये हम इसकी बेईमानी को नहीं समझ पा रहे। हमें समझना होगा कि ये हमें धोखा दे रहा है। समझना होगा इस बात को। हम जिसको जानते हैं कि ये सही नहीं है, उसको ये सही दिखला रहा है, तो समझना ये हमें धोखा दे रहा है। ये अपना वही काम कर रहा है। मैं बार बार गाली नहीं देना चाहता,
वही काम कर रहा जो इसको नहीं करना चाहिए। ध्यान दीजिए, ये चारों अनर्थ ही मन, बुद्धि और अहंकार के कारण एक लेयर बनाकर के बैठ गए। किसके ऊपर? किसके ऊपर? मन के ऊपर तो नहीं। अच्छा, चित्त अलग है। चित्त क्या है? हाँ जी, क्या है? किसी को याद है? 2-4 दिनों से हम चर्चा कर रहे हैं, चित्त किसे कहते हैं? एक मिनट, किसी को याद है? भूल गए, कोई बात नहीं। हाँ जी, किसे कहते हैं? अंतःकरण। अंतःकरण क्या होता है? जो आत्मा अंतःकरण का मतलब होता है अंदर का कक्ष, जहां मैं विराजमान हूं। उस अंतःकरण को ही वास्तविकता में चित्त कहते हैं। उस अंतःकरण के भीतर हमारे ऊपर जो लेयर चढ़ गई है, अब जो लेयर चढ़ी है, हम उसके बाहर से अपने को देखने की कोशिश करें। ध्यान दीजिएगा, नया शब्द, नई परिभाषा। हम भीतर हैं, हम चाहें तो 1 सेकंड में खुद को देख सकते हैं, लेकिन हम देखने का प्रयास कहां से कर रहे हैं? सोचो, समझो, देखने का प्रयास कहां से करें? शरीर से। हम शरीर से आत्मा को, शरीर से परमात्मा को देखने का प्रयास कर रहे हैं। गड़बड़ी क्या हो रही है? हम शरीर से मन, मन से चिंतन करते हैं, शरीर से बुद्धि, बुद्धि से विचार करते हैं, शरीर से विवेक, विवेक से निर्णय करते हैं, शरीर से अभिमान, अभिमान में अभिमानी होकर के जो हम संसार की क्रियाओं को कर रहे हैं, सोचते हम कर रहे हैं। वास्तविकता में अंतःकरण, चित्त वह है जहां पे आत्मा विराजमान है, जिसके अंदर आत्मा विराजमान हुआ है चित्त। हम अगर अंदर से देखना की कोशिश करें, क्या क्या है मेरे बाहर, अच्छा ये जो पर्दे पड़े हुए इसलिए ठाकुर जी के नाम का स्वरूप दर्शन नहीं हो रहा, ठीक है, मैं इनको सफाई करता हूं। पहले ऊपर की गंदगी को मैं सफाई करता हूं। अंदर से शुरू करना है, बाहर से नहीं करना है। बाहर से करते करते कोटि जन्म यदि करे श्रवण कीर्तन तब ना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। इस दोहे को मैं बहुत बार बोलता हूं, कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने लिखा। करोड़ों जन्म श्रवण कीर्तन करते रह गए, कृष्ण चरणों में अनुराग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसके 2 कारण। आश्रय छोड़ करके हरिनाम करने वाला का उद्धार नहीं होता। आश्रय छोड़ करके जो हरिनाम कर रहा है, वो करोड़ों जन्म तक करता रह जाए, अगर उसका चित्त मार्जित नहीं हुआ है तो उसका कुछ भी होने वाला नहीं, चरणानुराग नहीं होगा। दूसरा, जो अपराधी है, सरल नहीं है, इनका उद्धार कभी नहीं हो सकता। अब ध्यान दीजिए, जिसने आश्रय ले लिया और अपराध रहित हो गया, भैया कोई भी किसी की भी निंदा करे, प्रभु जी दंडवत प्रणाम, मेरा अधिकार नहीं है। मेरे को आप चाहे पतित कहो, अधम कहो, कुछ भी कहो, चाहे आप कुछ भी कह लो, प्रभु जी मैं आप सबके चरणों की धूल हूं, माफ करो जी, पीछे हट जाओ। निंदा चर्चा कोई भी करने लगे, आपसे सीनियर वैष्णव, कई बार ऐसे चक्कर पड़ जाता है, हमसे सीनियर वैष्णव बोलने लगे तो क्या करेंगे? उनका ऐसा अपमान कर सकते हैं? नहीं। आप निवेदन करो, प्रभु जी प्लीज प्लीज प्लीज, प्रभु जी मेरा कोई अधिकार नहीं, आपका मैं दास हूं, आप माफ करना, क्षमा करना। और सुन तो सही, तेरे को सुना रहा हूं मैं, सुन तो सही। फिर आप सुनो, ये मेरी टेक्निक है, मैं आपको आज दिल खोल के बतला रहा हूं। सुनोगे कैसे? कैसे सुनना है? ऐसे ही सुनना है जैसे कि आप कई बार कथा में बैठे होते हो और आपका ध्यान कहीं और चला गया होता है, और आपसे पूछा जाता क्या सुना? ध्यान थोड़ी देर, ध्यान चला गया था। कहां ध्यान ले जाओगे? मैं कैसे टेक्निक में अपने बतला रहा हूं। मैं क्या करता था, कई बार ऐसे होता था, अब गुरु वर्ग हैं हमारे, कुछ बोल रहे हैं तो अब मालूम पड़ गया कि अब तो भैया वही सुनना पड़ेगा जो नहीं सुनना है, तो क्या करते थे, अंदर ही अंदर मैं
बड़ा सुर लेता था, एक बड़ा प्यारा सा सुर लेता था, जैसे गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ये दासी, ये है ना, इसको बड़े ही लंबे सुर में। उसमें कलाकारी करता था, वैसे गाने में नहीं करता, उसमें कलाकारी करता था। कलाकारी करने से मन लग जाएगा उधर। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, ऐसे करके उसमें हो जाता था। आप लोग तो कितने सालों से हम एक साथ में हैं, इन बच्चों का तो जन्म भी नहीं हुआ। आपने कभी देखा कि मैं निंदा करता हूं किसी की, या निंदा सुनता हूं? ना सुनता ना करने। थोड़ा सा कभी प्रसंगवश कुछ बात हो जाए, थोड़ी बहुत, उसके अंदर फिर बार बार घुसना नहीं है। एक बात ध्यान रखना, निंदा शब्द का अर्थ होता है गंदगी। किसी की गंदगी को उठा के लेकर के हमें घूमने की कोई जरूरत नहीं, जिसने की वो संभाले, है ना। तो अब हम चर्चा करें, हमारा जब अंदर से हम शुरुआत करेंगे, अंदर से कैसे शुरुआत करेंगे? आपको सबको अनुभव है इस बात का, सभी लोगों ने शुद्ध वैष्णवों का और हमारे महाप्रभु की परंपरा के शुद्ध आचार्यों का संग किया है, सबको अनुभव है। थोड़ा सा उसको याद ही करना है बस। आपको ध्यान होगा जब गुरुजी वंदना करते थे कैसे करते थे, मैं थोड़ा सा करने की कोशिश करता हूं। साक्षाद हरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्तस्तथा भवत्यैव सद्भिः किंतु प्रभुर्या प्रिययैव तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम्। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरु महाराज जब करते, वो अंतःकरण से स्वयं भगवान को बुलाते, स्वयं वैष्णव की वंदना करते, उनको वह सामने दिखाई देते और उनके सामने बनते हम श्री गुरु श्री पदगुणम श्री गुरु ऐसे नहीं कर पाते। अगर हम अपने गुरुदेव के सामने बैठे हों, गुरुदेव से कोई प्रार्थना कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे? अपने आप ही विनम्रता, अपने आप ही मतलब सब कुछ हो जाता है। वो उनका अनुभव था और उसका फायदा हम सबको हुआ। आप में से जिसने सुना है, मेरे को बताइए, जब गुरुजी वंदना करते थे किस प्रकार से पिन ड्रॉप साइलेंट हो जाता था। मेरा वो है, ये अनुभव है, सबका ये प्रत्यक्ष दर्शन है। जब गुरुजी वंदना करने लगते थे, यहां तक कि चंचल बच्चे भी जो उत्पात कर रहे होते थे ना, उनको उनकी मां बोलती, वो गुरुजी की आवाज को सुन करके ऐसे हो जाते थे। छोटे छोटे बच्चे था कि नहीं? मैं कुछ ज्यादा बना के तो नहीं बोल रहा। विदेश में जब गुरु महाराज जी जाते, वहां के लोगों को कुछ समझ नहीं आता। कई भाषाओं में गुरुजी नहीं बोल पाते थे, इंग्लिश बोलते थे, तो ट्रांसलेटर्स ट्रांसलेट करते थे। उसके बाद में कई लोग ये कॉम्प्लीमेंट गुरुजी को देते थे कि महाराज जी
आप जब वंदना कर रहे थे तो ऐसे लग रहा था कि मानो सारी पृथ्वी ही समथिंग किसी को बुला रही है, उनको अनुभव होता था। अब आप देखिए, छोटा सा महामंत्र, 16 अक्षर, 16 नाम 32 अक्षर, हम कितने सुरों से गा सकते हैं, हजारों लाखों, लेकिन वो क्या जादू था उसमें, मैं हैरान हो जाता हूं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या था इसमें? हे राम, पुरानी वीडियोस देखने को मिलती है, आज कितने तरह के तान तबूरे ये सब बज रहे हैं, उस समय केवल मृदंग वर ठंग 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 ठंग, लोग पागलों की तरह नाच रहे। रोमांच होता है आज उस समय को अनुभव करके, पागलों की तरह, उन्मत्तों की तरह नाच रहे हैं। आज तो 100 तरह के तान पूरे, ये वो सब कुछ चाहिए। आज मनोरंजन में नहीं हो रहा, आत्मरंजन की तो बात छोड़ ही दीजिए। इंद्रिय तर्पण हो रहा है, केवल इंद्रिय तर्पण, कानों को अच्छा लग रहा है, आह क्या बात है, क्या सुर ले रहे हैं माला जी, आह ओए गजब। यही सब वास्तविकता में अनुराग जो है, वो अनुराग भीतर से होता है। हमारी गड़बड़ी क्या हो रही है, हम बाहर से भीतर को साफ करने का प्रयास कर रहे हैं, जो बहुत बड़ी गलती है। और ये सूत्र आज मिला है, आज मिला ये सूत्र। अनुभव पहले हो चुका था, लेकिन सूत्र नहीं था, बोलने का शब्द नहीं थे। आज मिला है ये सूत्र कि भीतर से शुरू करना, भीतर से हटाना है। तू हट, तू हट। अरे मैंने पहले भी ये प्रैक्टिस करवाई थी। आप लोग अपना दाहिना हाथ अपने छाती पे रखें, जहां पे हृदय है, बायां हाथ उसके ऊपर ऐसे करें। मैं क्या कर रहा हूं? थोड़ा सा ऊपर लीजिए। आपके वहां धड़कन हो रही है, वो हो रही है, वो उसको कल्पना नहीं करनी, ज्यादा उधर नहीं होती, थोड़ा सा सेंटर में होती, थोड़ा सा, हाँ ये यहाँ पे सांस रोक लीजिएगा तो मालूम पड़ेगा। दिल धड़क रहा है ना? फील नहीं हो रहा तो कितना जड़ है, सोच ले। अब आप देखिए, नहीं हो रहा फील तो छोड़ दो, कोई बात नहीं, लेकिन पकड़ के रखो अपने इस हृदय को। आंखों को बंद करें। भगवान ने एक बात कही है, उसे याद करें। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेश अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, मैं ईश्वर रूप से सभी जीवों के हृदय में विराजमान हूं। इस बात पे भगवान की विश्वास करें कि वो हृदय में विराजमान है। अंतर्यामी रूप से वह गुरुदेव के रूप में विराजमान है। और प्रेम से मेरे साथ साथ आप भी बोलना, हे गुरुदेव। बड़े प्रेम से बोलना है, लंबी सांस लेकर के, जैसे कि आपके हृदय की वह आवाज हृदय से निकल रही, इस बात का अनुभव करते हुए। हे गुरुदेव, हे गुरुदेव, हे गुरुदेव। एक साथ, गुरुदेव, हे 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 गुरुदेव,
हे गुरुदेव, लगातार बोलते रहे, हे गुरुदेव, हे गुरुदेव, हे गुरुदेव, आप मेरे हृदय में हैं। हे गुरुदेव, हे गुरुदेव, आप अंतर्यामी हैं, आप मेरे हृदय में विराजमान हैं। हे गुरुदेव, हे गुरुदेव, किसी की वेट नहीं करें, आप अपने गुरुदेव से प्रेम करते हुए केवल उन्हें ही सुनाएं, किसी के साथ को इंतजार नहीं करें। हे गुरुदेव, 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 गुरुदेव आप अंतर्यामी हैं। हे गुरुदेव आप कृपा करें, कृपा करें मुझे अपने चरणों का अनुभव दें। हे गुरुदेव, 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 हे गुरुदेव। पतित पावन श्री गुरुदेव महाराज की जय। पतित पावन श्री गुरुदेव महाराज की जय। परम करुणामय श्री गुरुदेव महाराज की जय। आप अपने हृदय से मेरा हाथ नहीं हट रहा है, इस चीज का अनुभव वह कर सकता है जिसे उनका स्पर्श हो। क्या बोलूं, इंस्ट्रूमेंट मत बनो। तानपुरा कूं 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 कर रहा है, ये मत बनो। तुम्हारे भीतर वो हैं, केवल उनकी उपस्थिति को कम से कम उनके कहने पे अनुभव करो। जब तुम्हें कोई तुम्हारा मित्र कह देता चिंता न कर मैं तेरे साथ हूं, तब तुम वह सब दुर्गम स्थानों पे जाने के लिए डरते नहीं हो, क्योंकि तुम्हें लगता है मेरे पीछे वो है। और भगवान कहते मैं तेरे भीतर हूं, हम उसको अनुभव करने का, जहां उन्हें रिस्पॉन्स करने का, जहां उन्हें बतलाने का, जहां उन्हें जतलाने का कि मैं आपके पास हूं लेकिन मैं आपसे बहुत दूर हूं, कभी कोशिश भी नहीं करते। इंस्ट्रूमेंट मत बनो। तुम भावमय हो, भाव से बने हो, उस भाव को समर्पित करो। करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे राम, राम राम हरे हरे।
अपने अंदर की मृदंग को बजाओ, आंख बंद करो और वहां नृत्य करो जहां किया नहीं हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पतित पावन श्री गुरुदेव महाराज की जय, परम गुरुदेव प्रभुपाद की जय, नित्यानंद श्री गौर हरि की जय, श्री हरिनाम चिंतामणि की जय, श्री गौर सुंदर भगवान की जय।